10 राज है, इसे हम बोलते हैं श रा श्रा। तो शा का ऐसे होता है, रा का आर होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, का के नीचे बिंदी, ड़ के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी, जा के नीचे बिंदी और ग के नीचे बिंदी, इसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर कभी भी नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अपनी मम्मी को शुरू से इंग्लिश सिखाऊंगी। उनको बिल्कुल भी नहीं आती है इंग्लिश, और अभी ये लगा लीजिए उन्होंने स्कूल में पढ़ाई तो करी है, लेकिन उस टाइम इंग्लिश नहीं होती थी। तो अब आप सोचिए, अगर आप भी इस तरीके से आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो आप मेरी मम्मी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपनी मम्मी से मिलवा देती हूँ। मम्मी इधर आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारी क्लास में ऐसे ही बने रहें। ओके चलिए मम्मी, मैं आपको पहले मात्रा से स्टार्ट कराती हूँ। जैसे कि ये क्या होती है, ये हमारी होती है मात्राएं। जब भी हम कोई नाम लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमें मात्राओं की जरूरत होती है। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए किरण हो गया, या फिर मान लीजिए कोमल हो गया, या फिर रीना हो गया, या फिर राम हो गया। तो जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या किसकी जरूरत होती है, मात्राओं की। जैसे आ का डंडा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ई की मात्रा। तो नाम लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए हमें मात्राओं की जरूरत होती ही होती है। तो इसलिए मात्रा याद होनी बहुत जरूरी होती है सभी को। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, और मम्मी आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि सबसे पहले आपको मात्राएं याद होगी। देखिए मैंने अपनी मम्मी को ABCD तो याद करा दिए, लेकिन अगर आप लोगों को ABCD याद नहीं है तो प्लीज उसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ABCD आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। आप किसी भी वीडियो पे ABCD देख के याद कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो सबको याद होती है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, मम्मी को भी मैंने याद करा दिए। उन्हें याद नहीं थी, थोड़ा मिस्टेक होती थी छोटी ABCD में, तो वो मैंने याद करा दिया। तो देखिए मम्मी, ये होता है जैसे जहां पर कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रम, तो आर, रा के लिए लिखेंगे, माँ के लिए एम लिखेंगे। लेकिन बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो जहां पर कोई मात्रा नहीं होती है वहां पर बीच में हम ए लगाते हैं। तो इस ए का मतलब क्या होता है, जहाँ हल्का सा आ, यानी कि जहां पर कोई मात्रा नहीं होती है वहां पर हल्का सा आ की आवाज होती है, तो इसीलिए आ के लिए ए लिखा जाता है। ये होता है बड़ा आ, यानी कि आ का डंडा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नाम लिखा, मैंने लिखा काम, तो यहाँ पर आप जो आ का डंडा देख रही है ना, ये देखिए का के लिए के लिखा, माँ के लिए एम लिखा। ये जो आ का डंडा है इसके लिए आप ए लिख सकती हैं, जैसे यहाँ पर ए है। या फिर आप डबल ए भी लिख सकती हैं। डबल ए का मतलब होता है जब हम किसी भी नाम को खींच के बोलते हैं, जैसे काम, तो आपको डबल ए लिखना है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बोल रहे हैं काम, तो आप ए के लिख सकते हैं, सॉरी। अब है छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा किरण, तो जब भी हम जल्दी से ई बोलते हैं तो का के लिए के लिखा, रा के लिए आर लिखा, ना के लिए एन लिखा। यहाँ पर ई की आवाज आ रही है किरण, तो जहां पर जल्दी से ई की आवाज आएगी वहां पर हम आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। तो जहां पर भी जल्दी से ई की आवाज होगी वहां पर आपको आई लिखना है। जैसे किरण में लिखा, या फिर हमने लिखा कीमत, तो की म तो यहाँ पर बीच में कोई मात्रा नहीं, तो हमने ए लिखा, ठीक है। और ई की मात्रा के लिए हमने आई लिखा, यानी कि कीमत। तो जब भी छोटी ई की आवाज आएगी तो वो हमेशा जल्दी से आएगी। उसके बाद बड़ी ई की आवाज। तो बड़ी ई का मतलब क्या होता है, जब भी हम खींच के बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि, अब ये तो की इधर था, लेकिन अगर मैंने बोला की म कीम बोला, मान लीजिए मैंने कीम बोला, तो हम KEEM लिखेंगे। या फिर आप KIM भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली खींच के बहुत ही कम बोलते हैं। हम कैसे बोलते हैं, किम, या फिर कीम, या फिर कीम। बहुत खींच के बोलना, बहुत ही कम जगह बोला जाता है। तो अगर आप किसी भी नाम में बड़ी ई की आवाज देखते हैं तो वो हमेशा धीरे से बोली जाएगी। लेकिन अगर आप आई लिखते हैं वो भी सही रहेगा, क्योंकि आजकल लोग आई लिखते हैं, छोटी हो या बड़ी मात्रा हो हमेशा आई लिखा जाता है ई के लिए। उसके बाद ऊ की आवाज। कभी भी जल्दी से ऊ की आवाज होगी। देखिए जो भी छोटी मात्राएं होती है ना वो हमेशा जल्दी से बोली जाती है। तो कोई भी नाम लिख रहे हो जल्दी से ऊ की आवाज हो, जल्दी से ई की आवाज हो, तो हमेशा आपको जैसे ऊ की आवाज है तो यू लिखना है। जैसे मैंने लिखा कुम, तो का के लिए के लिखा, UM, क्योंकि कुम में हम जल्दी से ऊ बोल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैंने बोला कूल, तो यहाँ पर मैं धीरे से बोल रही हूँ कूल, तो यहाँ पर हम डबल ओ लिखेंगे, ठीक है। वैसे ऊ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग खींच के कम ही बोलते हैं।
उसके बाद ए की आवाज, अगर कहीं पर भी ए की आवाज होगी, जैसे मैंने लिखा मेला, एम, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, ला के लिए एल, और आ का डंडा है तो ए लिखा ही जाता है, तो यानी कि मेला। लेकिन अगर मैंने लिखा कैसा, कैसा, तो हम क्या लिखेंगे, के ए आई, क्योंकि ए की आवाज थोड़ा खींच के बोली जा रही है, कैसा, और सा के लिए और आ का डंडे के लिए यानी कि कैसा। तो जब भी बड़े ए की आवाज होगी तो हम क्या लिखेंगे, ए आई, यानी कि जब भी धीरे से आएगी तो ए आई, जब जल्दी से आएगी तो ई। उसके बाद ओ की आवाज, जैसे मैंने बोला को लो, अब ये कॉल अलग है, जैसे मैंने बोला कोमल, कोमल, ये एक नाम है, तो का के लिए के, माँ के लिए एम, ला के लिए ए। तो यहाँ पर देखिए ओ की जल्दी से आवाज आ रही तो ओ लिखेंगे, बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, यानी कि कोमल। समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे बड़े ओ की आवाज, तो बड़े की आवाज इस तरीके से होती है और ये हमेशा धीरे से बोली जाती है। जैसे मैंने बोला कौन, तो हम कैसे बोलते हैं, कौन, यानी कि खींच के बोलते हैं। तो का के लिए के, ए यू एन, आपने देखा होगा कौन, आप ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कौन, कौन। तो हम खींच के हमेशा, अगर धीरे से बोला जा रहा है तो ए यू, जल्दी से बोल रहे हैं तो ओ। अब जैसे ये होता है अंक की बिंदी, यहाँ पर अंक की बिंदी लिख देती हूँ, सॉरी। तो कभी भी जैसे मैंने बोला कन, या मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने अंगूरी लिखा, अभी मैं वही लिख के बता रही हूँ जो आप लोग लिखते हैं, अंगूर, न, तो अन, अगर अन की आवाज आए तो ए एन लिखेंगे। लेकिन अगर मैं बोली अंबर, पर, अंबर, आप आधा माँ भी लिख सकते हैं, अंक की बिंदी भी। तो अंबर में एम, माँ के लिए देखिए ए एम आ जाएगा, आ के लिए ए, माँ के लिए एम, यानी कि उसके बाद ब र, बीच में ए लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, अंबर। तो अगर अंक की बिंदी की आवाज माँ में आ रही है तो आपको एम लिखना है, अगर ना में आ रही है तो एन लिखना है। इसके बाद दो बिंदियां, अगर कभी भी दो बिंदी आ रही है तो उसका मतलब होता है हा, तो हा का हम एच लिखते हैं। तो जैसे मैंने बोला न मा हा, नमा, हम बोलते हैं ना नमा, तो यहाँ पर दो बिंदी आएगी, यानी कि एम एच, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए एच, नमहा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए मम्मी, आपको ये याद करना होगा तभी आप ये सीख सकती हैं। तो आज आपको ये याद करना है और आप लोगों को भी याद करना है, ठीक है। तो आज आपको ये, और अभी जो मैं कॉन्सोनेंट समझाऊंगी ये होती है मात्राएं। अब मैं आपको व्यंजन समझाऊंगी जिसको हम कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। जो भी आ से लेके अह तक होती हैं, इसको अंत तक लगा लीजिए। जो भी अंत तक भी नहीं, आप लगा लीजिए ओ तक। ओ तक, आ से लेके ओ तक जो भी होती है वो सभी आपकी होती हैं वोवल्स, यानी कि मात्राएं। लेकिन का से लेके ज्ञा तक जितनी भी होती है, का से ज्ञा तक के बीच की, ये होती है आपकी कॉन्सोनेंट। तो इसको आप याद करिए। अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप आगे भी वीडियो देख सके और मम्मी के साथ आप भी जल्दी से सीख सके। और अगर आप हमारा कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ये जो कोचिंग नंबर है इस पर कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने वोबल्स सीखे, मम्मी को मैंने वोबल्स सिखा दिए हैं। अब बस आपको मम्मी याद करना होगा वोबल्स को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद करना है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट। ये जितने भी है ना, ये होते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि जो मात्राएं नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये सारे क्या है, आपके कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा है, अगर कभी भी आपको का लिखना है तो का के लिए क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, और खा के लिए क्या लिखते हैं, के एच। तो कभी भी अगर आपको खा लिखना होगा तो के एच लिखेंगे। गा के लिए जी, घा के लिए जी एच। और ये जो होता है ना अड़ा, इसके लिए आप डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जगह आर भी लिखते हैं, बहुत सी जगह डी भी लिखते हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। चा के लिए सी एच लिखते हैं, तो कभी भी मान लीजिए आपको चा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, सी एच। छा के लिए सी डबल एच लिखते हैं, जा के लिए जे लिखते हैं, झा के लिए जे एच लिखते हैं। टा कभी भी लिखना होगा तो टी लिखेंगे, ठा के लिए टी एच लिखेंगे, डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच, ये एच है, ठीक है, लिख देती हूँ एक बार सही से, एच। अड़ा का कभी भी आएगा तो एन लिखेंगे, ता के लिए टी लिखेंगे, था के लिए टी और एच लिखते हैं। आप लोग भी इसे याद रख लीजिएगा क्योंकि सबको याद करना है। मम्मी आपको भी ये याद करना होगा, ठीक है। डा के लिए डी लिखते हैं, ढा के लिए डी एच लिखा जाता है, ना के लिए एन लिखते हैं। अगर कभी भी आपको पा लिखना है तो पा के लिए पी लिखते हैं,
फ के लिए देखिए वैसे तो ज़्यादातर हम एफ लिखते हैं, लेकिन 5-6 वर्ड मीनिंग में पीएच लिखते हैं। जब भी तेज आवाज़ होती है तो हम पीएच लिखते हैं। बा के लिए बी, भा के लिए पीएच लिखा जाता है। माँ के लिए एम लिखते हैं। अगर कभी भी आपको या लिखना है, जैसे मैंने लिखा याम, तो वाई ए एम लिखेंगे। तो कभी भी अगर आपको या लिखना है तो आपको क्या लिखना है, वाई लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से रा के लिए आर लिखा जाता है, ला के लिए एल लिखते हैं, वा के लिए वी और डब्ल्यू दोनों ही लिखा जाता है, ठीक है। और जैसे शाह के लिए एस एच भी लिखते हैं, और आपको हमेशा दोनों शाह के लिए एस एच ही लिखना है, इस वाले और इस वाले के लिए भी। लेकिन ये वाला शाह होगा तो आपको एस लिखना है। हा के लिए एच लिखते हैं, और ये जो है ना इसे हम संयुक्त शब्द बोलते हैं, यानी कि ये बनता है का प्लस शाह से। तो कभी भी कश की आवाज होगी तो आपको के एस एच लिखना है, जिसका मतलब क्या होता है, कश। ये होता है त्रा, तो ये आपका किससे बनता है, ता प्लस रा से, ता प्लस रा। तो इसीलिए हम इसे त्रा बोलते हैं, यानी कि ता का टी और रा का आर, यानी कि त्रा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं ग या, यानी कि ये किससे बनता है, ग प्लस या से। तो गा का जी होता है, या का वाई होता है, यानी कि ग या, गया। अब ये जो है ये होता है संयुक्त, यानी कि श प्लस रा से, इसे हम बोलते हैं श रा, श्रा। तो शा का ऐसे होता है, रा का आर होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, का के नीचे बिंदी, र के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी, जा के नीचे बिंदी और ग के नीचे बिंदी, इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर कभी भी बिंदी वाला, इसका मतलब होता है कौन, इसमें हल्का सा ना का साउंड होता है, कन। तो कभी भी कन की आवाज होगी ना हल्की सी, तो क्यू यू लिखा जाता है हमेशा। जैसे क्वीन, क्वीन, क के बाद ना का साउंड आ रहा है, र, देखिए र अड़, अड़ का जैसे बोलते हैं ना अड़, यानी कि र और ड़ का आवाज आ रही है, यानी कि आर एच। और ये होता है फ, यानी कि फ के बाद हल्का सा ना का साउंड आ रहा है, जैसे फ। तो आपको एफ लिखना होता है, जैसे मैंने बोला फ के लिए हमेशा एफ लिखा जाता है। ए तो देखिए नॉर्मली आपको बताया बीच में लिखते हैं। ये वाला जो ज होता है, ज, जहाँ पर ना का साउंड होता है उसका मतलब होता है जेड। और ये होता है ग, जहाँ पर ग के बाद हल्का सा ना का साउंड आ रहा है तो वो होता है जी एच। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मम्मी आज आपको ये याद करना है, कल मैं टेस्ट लूँगी मम्मी का कि उन्हें ये याद हुआ है या नहीं, और साथ में आप लोगों का भी। तो अगर आप लोग इसी तरीके से रेगुलर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप आगे भी रेगुलर ये क्लास ले सकें। चलिए, आगे सीखने के लिए अगर आप लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ जल्दी से सीखना चाहते हैं, सभी नोट्स लेना चाहते हैं, तो कोचिंग ज़रूर को ज्वाइन कीजिएगा। इस बार बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। चलिए, बाकी कल सीखेंगे, कल 9 बजे क्लास में ज़रूर आइएगा।